नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ी खबरें हैं, खासकर कश्मीर में जो ऐसी खबरें हैं जो शर्मसार कर रही हैं। लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर फुल एंड फाइनल में ठीक 4 बजे हम हाजिर हैं आपके सामने। आइए आपको दिखाते हैं। ट्विटर की भारत विरोधी हरकतों के बाद कड़ा एक्शन ले सकती है भारत सरकार। बड़ी खबर, कड़ा एक्शन ले सकती है भारत सरकार। आज ट्विटर ने वो कर दिया जो कहीं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाइडेन के आने से चीन परेशान हो गया है। भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर शुरू कर दी है तफ्तीश, यानी कि यह जानने की कि बाइडेन क्या करेंगे, बाइडेन मोदी से कितने नजदीक होंगे, बाइडेन मोदी से कितने दूर होंगे। और इस बीच बड़ी खबर, भारत को जल्द S-400 देने की तैयारी में है रूस। यह सबसे बड़ी खबर और इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। राफेल से परेशान पाकिस्तान अंबाला एयरबेस और भारत के कई हिस्सों में दे सकता है आतंकी घटनाओं को अंजाम। और इस वक्त भारत के बॉयकॉट ने दिवाली पर चीन का निकाल दिया है दिवाला। खिसियाए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बगैर हमारी एलईडी के भारत की दिवाली काली है। लेकिन बड़ी खबर, पाकिस्तान की नापाक फायरिंग। इस वक्त पाकिस्तान ने एक साथ कई जगहों पर गोलीबारी की है। 3 जवान शहीद, 4 स्थानीय नागरिकों की मौत। बड़ी खबर, केरन, तंगधार, उरी, गुरेज फुल शॉट्स दिखाए राहुल। नौगाम में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। केरन से उरी सेक्टर तक पाकिस्तान की फायरिंग अभी भी जारी है। फुल फ्रेम पे शॉट्स एंड एम्बियंस आप। आपको बताना चाहेंगे कि कल ही पाकिस्तान में भारत के जो उच्चायोग हैं उनको समन किया गया था, उच्चायुक्त को, गोलीबारी को लेकर। लेकिन आज पाकिस्तान ने खुद यह हरकत की है। घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर को एक बार फिर से राहुल ब्रेकिंग के साथ, और ये वाले शॉट्स प्ले करें जरा, बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान शॉट्स के साथ। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी कश्मीर से जुड़ चुके हैं। इरफान पूरी खबर बताएं। देखिए निशांत, सबसे पहले आज केरन सेक्टर में एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग इस पूरे सेक्टर में देखने को मिली। और तुरंत कुछ ही घंटों में केरन से फिर टंगधार, उसके बाद उडी और गुरेज में भी इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली। और पूरा जो नॉर्थ कश्मीर का सेक्टर है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वो शेलिंग की गूंज से दहला हुआ दिख रहा है। आप विजुअल में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह लोग जो है सेफर लोकेशंस की ओर भाग रहे हैं। पूरे इलाके में धुआं। मैं चाहूंगा जरा यहां पर खाली शॉट्स दिखाए जाएं। यहां पर क्विकली मैं इरफान आपको रोक रहा हूं, और वो जो लोगों के भागने वाले शॉट्स हैं अगर वो विजुअल्स भी प्ले करें तो। यस इरफान प्लीज गो अहेड। और इस पूरे जो लाइन ऑफ कंट्रोल नॉर्थ कश्मीर का है, जिसमें केरन, टंगधार, गुरेज और उडी का सेक्टर है, फिलहाल जो खबर आ रही है जिसमें 4 सिविलियन की जो कैजुअलिटीज है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। एक BSF जवान जो है शहीद हो चुके हैं नौगाम सेक्टर में, और 2 और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है जिनकी अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों से हमें आपको रोकूंगा थोड़ा। और ये जो मेन शॉट है शहीद हो चुके हैं। मैं चाहूंगा लोगों के भागने वाले शॉट जरा दिखाएं एक बार। अभी पूरे नॉर्थ दिखाइए जरा, ये वाले शॉट हैं। यहां पर जो तस्वीर हम दिखा रहे फुल फ्रेम में, ये देखें लोगों के भागने के विजुअल्स। LOC कुपवाड़ा में पीछे फायरिंग चल रही है, यहां पर दहशत में लोग भाग रहे हैं। इन तस्वीरों को देखें आप, भयभीत करने वाली ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मैं चाहूंगा एक बार स्प्लिट स्क्रीन में बगल में वो जो पहाड़ी पे धुआं निकल रहा है इसके बगल में वो वाले शॉट दिखाएं। एक तरफ ये वाले शॉट और दूसरी तरफ वो शॉट, जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से तबाही का मंजर आपके सामने है। पाकिस्तान की नापाक कोशिश एक बार फिर से, और इसका भी करारा जवाब उनको निश्चित तौर पर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। मैं सीधे चलूंगा, जनरल GD बख्शी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक लेजेंडरी इंसान। बख्शी साहब, योर टेक। पाकिस्तान ये वो है जो सालों भी एक नली में डालो तो भी सीधे नहीं होने वाला।
ये देखें आप, ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और पहाड़ियों पे पूरा बम गिराया जा रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये पागल देश है। अभी इसका जो आका चीन है, उसने बड़े हमको धमकाने की कोशिश की थी, उल्टे बास बरेली को पड़ गए। अब ये 2 टके का मुल्क समझता है, जहां चीन की दाल नहीं गली, ये हमको धमकाएगा, डराएगा। अभी कुछ दिन पहले 4 हमारे जवान शहीद किए, एक कैप्टन और 3 जवान। व्हाट नॉनसेंस! बिहार की इलेक्शन के चलते किसी चैनल ने कवर नहीं किया शहादत हमारे 4 जवानों की। आज एक बीएसएफ का लड़का मार दिया है। ये समझता क्या है ये मुल्क? इसके तो अच्छी लातों के भूत है, ये लातों के भूत। और अब इनको लात लगाने का समय आ गया है। अबे जहां तुम्हारा आका चीन की ऐसी तैसी हो गई है, उल्टे बास बरेली को पड़ गए हैं। ठंड में उसके सिपाहियों की किरकिरी बत्ती बंद हो गई है और वो हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब बंदी कर लो, शांति कर लो। ऐसे में ये 2 टके का मुल्क हमारे सर पे चल रहा है। इसको उतारने का वक्त आ गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। ये देखें कितनी भारी क्षति पहुंचाई गई है। मैं चाहूंगा उन लोगों के भागने के शॉट दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा इरफान के पास। बख्शी साहब ने जो बात कही है, इरफान वेरी क्विकली, कौन कौन से इलाके हैं जो टारगेट किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से? देखिए बिल्कुल निशांत, कोई इलाका नहीं है नॉर्थ कश्मीर के पूरे सेक्टर का जहां पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग आज सुबह से देखने को मिली। सबसे पहले केरन, टंगडार, उसके बाद उडी और अब गुरेज में भी। और जो विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह सेफर लोकेशंस की ओर भाग रहे हैं, ये गुरेज के विजुअल्स है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पीछे पहाड़ियों में धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। इससे आपको इस चीज का अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह की स्थिति कश्मीर घाटी के, नॉर्थ कश्मीर के पूरे सेक्टर में सामने आ रही है। हालांकि जम्मू से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। पूंछ में भी सीज फायर वॉयलेट किया गया है। फिलहाल लोगों को इवैक्यूएशन की जा रही है, वहां पर सेफर लोकेशंस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 7 कैजुअलिटीज अभी तक हुई है, जिसमें 3 जवान और 4 स्थानीय लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई लोग जो है जख्मी हैं। गुरेज से भी 3 से 4 सिविलियन जो है जख्मी हुए हैं। उड़ी में भी कुछ और लोग जख्मी हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी है। फिलहाल स्थिति जो है बिल्कुल तनावपूर्ण है पूरे इलाके में। और नॉर्थ कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की प्रयास जिस तरह एक के बाद एक किए जा रहे थे, उन्हें नाकाम किया जा रहा है। और आज सेना ने एक बार फिर से, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जरा देखें किस तरीके से लोगों के भागने वाले विजुअल सिर्फ वही दिखाएं। हमने शायद ही कभी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, देखें किस तरीके से। और मैं दिखाने वाला हूं। बख्शी साहब, मैं आपसे एक बहुत जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या ऐसा तो नहीं कि चीन की तरफ से टेंशन ईज आउट हो रही है तो पाकिस्तान यहां पर टेंशन बढ़ा रहा है? देखिए साहब, ये चीन को इतनी जल्दी विश्वास मत करिए, बिल्कुल विश्वास मत करिए। चीन की सिर्फ खाट खड़ी हो गई है, उसके सिपाही लड़ने जोगे नहीं रहे हैं। 42 साल से लड़ाई नहीं लड़ी है, ठंड में बुरे हाल हो गए। इसलिए वो अभी दुहाई लगा रहे हैं कि शांति कर दी जाए, शांति कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तान को उकसा रहे हैं कि वो चढ़े हमारे ऊपर। ये 2 टके का मुल्क पाकिस्तान, इसके लात लगाने की जरूरत है। पिछले कई दिनों से ये सिर पे चढ़ रहा है, क्योंकि इसकी बाँछें खिल गई कि चीन आ गया है। इसने सोचा था भारत चीन से डर जाएगा, ठंडे पसीने निकल जाएंगे। उल्टे बांस बरेली को पड़े हैं।
चीन की फौज की किरकिरी बुरी तरह से हुई है। अब समझ नहीं आ रहा कि वो डिगले या थूके। देखिए साहब, साउथ पंगोंग सो पे चढ़ गई है हमारी फौज, पूरी कैलाश रेंज पकड़ ली है। अब उसके पसीने छूट रहे हैं तो वो संधि से शांति के बड़े मुस्कुरा के वो लेना चाहता है बगैर लड़े, जो हमारे लड़कों ने पकड़ा है। ये इसको इतना, ये सांप है, इतने आसानी से ट्रस्ट मत करिए और मतलब सोच समझ के बात की जाए। चीन सर लेकिन आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है सर। मैं अपने दर्शकों को, बख्शी साहब आपकी इस बात में एक चीज ऐड कर रहा हूं। बख्शी साहब, मैंने अपने शो को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया। राहुल, बीच में सिर्फ लोगों के भागते वाले शॉट दिखाए। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई में सीमा पार भारी तबाही। पाकिस्तान की कई पोस्ट जवाबी कार्रवाई में तबाह। शॉट दिखाएं बगल में। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं किस तरीके से ये पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। ये देखिए आप, इसके ऊपर में जाऊंगा जरा। ये एक्सक्लूसिव शॉट है हमारे, ये सीधे शॉट दिखाए यहां पर फर्स्ट ऑन टीवी9 भारतवर्ष में सीधे आपको दिखा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली मैं चाहूंगा इस खबर और ब्रेकिंग के साथ सुमित पर जाए। सुमित, वेरी क्विकली, बल्कि मैं चाहूंगा जो लोग भाग रहे हैं और ये वाले शॉट्स दोनों दिखाएं। सुमित, भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। देखिए, पाकिस्तान मानेगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जनरल बख्शी बता रहे थे कि पाकिस्तान एक माकूल मौका ढूंढ रहा है लगातार कि वो कैसे इस चीजों में अपरज ले ले निशांत, लेकिन वो मिल नहीं रहे पाकिस्तान को। पिछले 2 साल से, जब से धारा 370 हटी है, तब से पाकिस्तान ट्राई कर रहा है और हर बार करारा जवाब मिलता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन आर्मी हो या BSF हो या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हो, लगातार इन रिटेलिएशंस का, इन सीज़फायर वायलेशंस का जवाब दे रही है और बहुत अच्छे से जवाब दे रही है निशांत। सुमित, आप जो बता रहे हैं यहां पर ये बड़ी खबर है इस वक्त, और मैं चाहूंगा टिकर में ये खबर प्ले करें जो हमारी भारतीय फौज ने जवाब दिया। मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या मैं ये समझूं, अभी अशोक सज्जनार सर फॉर्म एम्बेसडर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक सर, क्या ये समझे कि ये चाइना का एक और विंग है जो एक्टिवेट कर रहा है, वो उसको पता है कि LAC की ठंड वो नहीं झेल पा रहा है, तो अब LOC की तरफ? बिल्कुल निशांत, आप ठीक कह रहे हैं, और जो हमारे मित्र जनरल बख्शी साहब ने कहा है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, और जो आपके सहयोगी कह रहे हैं उससे भी बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, अब हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हम काफी पहले से बात करते रहे हैं जो हमको 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर 2 फ्रंट वॉर मेरे ख्याल से हम रियलिटी में देख रहे हैं, और पाकिस्तान से हमेशा से ऐसा होता आया है। और पर एक चीज है, देखिए निशान, जो कि हमको ध्यान रखनी होगी, जो कि मेरे विचार से अब तब्दीली हुई है। पहले हमेशा हम रिएक्शन करते थे, उधर से सीज फायर वायलेशन हुआ, हमने यहां से अटैक किया। अब जो हो रहा है निशान, जैसे आप दिखा भी रहे हैं अभी, यहां पर हम उनको डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट दे रहे हैं। मतलब अगर उनकी तरफ से 8 गोले दागे जाते हैं तो हमारे यहां से 40 गोले दागे जाएं, जिससे कि उनको ये समझ आए, जो अगर वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो तो कर रहे हैं अपना घुसपैठ को, अपने जो आतंकी हैं उनको अंदर डालने के लिए, परंतु अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको इसकी पनिशमेंट, इसकी सजा बहुत मिलेगी। पहले हम कहते रहे हैं जो पनिशमेंट होनी चाहिए, बट इट यूज्ड टू बी एन इक्विवेलेंट पनिशमेंट। उधर से 8 गोले आए, हमने 10 गोले मार दिए। अब जो है ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हम उनके ऊपर वार कर रहे हैं, जिसका कि असर उनके ऊपर जरूर होगा। परंतु फिर भी आपके जो सहयोगी हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, जो अपनी इन बातों से पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। हमको ये समझकर चलना होगा, जो पाकिस्तान ये हरकतें पहले तो अपने आप करता था, अब चीन के कहने पर, चीन के इंस्ट्रक्शंस पर करता रहेगा। हमको झेलते रहना पड़ेगा, परंतु उसका जवाब अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेटली उसको पनिश करेंगे तो यकीनन वो 10 बारी सोचेगा इससे पहले कि वो भारत के ऊपर ऐसा सीज फायर वायलेशन करे या हमला करे। आप देख रहे हैं, कोई बड़ा आतंकी हमला उसने उसके बाद बालाकोट के बाद नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि उसे मालूम है जो अगर वो यहां पर कुछ करेगा तो उसका मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा, और इसीलिए वो ये छोटी मोटी हरकतें वो कर रहा है सीज फायर वायलेशन वगैरह की,
जिससे कि उसके आतंकी निकल जाएं, परंतु कोई बड़ा हमला करने की उसमें अभी तक हिम्मत हुई नहीं है। निशांत सर, आप जो बता रहे हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली जवाब देना होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये दोनों खबरें, दोनों विजुअल्स। इरफान के पास में चलूंगा। इरफान, मुझे एक चीज समझाएं आप। अभी भारत जो जवाब दे रहा है, क्या यह समझा जाए कि बर्फ जमने से पहले जानबूझकर पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आतंकियों को और लाया जाए? बिल्कुल निशांत, मैं इसी बात पे आने वाला था, लेकिन पहले मैं बता दूं जो शॉट्स हम चला रहे हैं जिसमें यहाँ से जवाबी कार्रवाई दिखाई जा रही है वो उड़ी के सेक्टर में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो उड़ी में ही हुआ है। और बर्फ़ गिरने से पहले, क्योंकि आज या कल में बर्फ़ गिरने की प्रेडिक्शन भी थी, और आज मेरे पीछे आप फॉग भी देख सकते हैं, तो शायद बर्फ़ गिर हो सकती है, तो उससे पहले कोशिश रहती है सरहद उस पार से कि घुसपैठ कराई जाए। उसी के चलते केरल में आज बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम किया गया। और पिछले 15 दिन में ये दूसरी कोशिश थी सरहद उस पार से घुसपैठ करने की, जिसे लगातार नाकाम किया गया। और अब उसकी आड़ में जो सीज फायर वायलेट किया जा रहा है ताकि घुसपैठियों को आगे पुश किया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसी के चलते उडी, टंगडार, नौगाम का पूरा सेक्टर, केरन, गुरेज, सब जगह पर सीज फायर वायलेट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में किस तरह का तनाव है, स्थिति बिल्कुल गंभीर है। लोग जो है बिल्कुल अफरा तफरी में है और वो सेफर लोकेशंस की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय सुरक्षा बल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और यहां से भी रिटेलिएट जो है बड़े पैमाने पर फिलहाल किया जा रहा है। और उम्मीद यह है कि बहुत जल्दी तनाव जो है खत्म हो, लेकिन फिलहाल जिस तरह से गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है उसके चलते लगता है कि दिवाली से पहले इस तरह की, और खासतौर पर बर्फबारी होने से पहले इस तरह की जो कोशिश है सूझबूझकर और सोच समझकर की गई है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बनाया जाए। जी निशांत, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और बड़ी खबर है। मैं क्योंकि ये खबर आ चुकी है इसीलिए मेरे पास जो जानकारी अभी आ रही है, हम इस खबर से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और ये शॉट्स हमारे पास संभाल के रखे जाएं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है, पाकिस्तान राफेल को लेकर हमारे पास एक ब्रेकिंग आ रही है। जरा तैयार हो जाएं और इस खबर के लिए मैं अपने दर्शकों के पास आ रहा हूं। सामने ब्रेकिंग दे मुझे। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान जो है वो राफेल से ऐसा खौफ खाया हुआ है कि भारत में कहीं पे भी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है। जरा ऊपर लाइए ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के राफेल से खौफ में पाकिस्तान के अंबाला में तैनात राफेल पर बुरी नजर। दिवाली पर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले की साजिश। आईएसआई और लश्कर मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। लखनऊ, दिल्ली के भीड़ वाले इलाकों में भी आतंकियों के निशाने पर है पाकिस्तान। मैं चाहूंगा पाकिस्तान के आतंकियों के निशाने पर है भारत। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास और मेरे सहयोगी यहां पर कई सारे जुड़ चुके हैं। मैं सुमित, ये जो खबर है, मैं चाहूंगा इस खबर के साथ आप राफेल के शॉट्स के साथ वो वाले विजुअल्स जो अभी लोगों के भागने वाले विजुअल्स वो दिखाएं। सुमित, वेरी क्विकली ओवर टू यू। ये जो बड़ी खबर आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस पर लगातार सिक्योरिटी अलर्ट मिलते आए हैं। निशांत, आपको याद होगा कि जब पहला बैच राफेल का आया था, मैक्सिमम नंबर जो सर्च हुआ था वो पाकिस्तान और चीन में ही हुआ था। और पाकिस्तान में लगातार इस बात को लेकर दहशत भी है और उनको खौफ भी है। और यही वजह है कि जब हम ये सीज फायर वॉल्यूशन देख रहे हैं तो इसका मकसद दो है निशांत। एक, पहला कि लगातार एलओसी पर डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्टर्बेंस फैलाते रहना, और दूसरा है इसी की आड़ में आतंकियों को भेजना और फिर ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जिस तरीके से पठानकोट अटैक हुआ था या दूसरे अटैक हुए थे, उरी अटैक हुआ था, इसी तरीके के अटैक को अंजाम देना। और राफेल इस समय सबसे ज्यादा अंबाला एयरबेस पे सबसे ज्यादा इन लोगों की नजर है। आतंकी घटनाओं की या फिर आतंकी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश में है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये खौफ बैठ चुका है कि भारत के पास जिस तरीके से क्षमताएं बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान को लगता है कि आने वाले वक्त उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा, खास तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को लेकर। निशांत, नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं सीधे चलूंगा बख्शी साहब के पास। बख्शी साहब, मैं बार बार एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, वो ये है कि क्या ऐसा लगता है आपको कि चाइना के साथ जो बातचीत मिलती जा रही है, जो चीजें बेहतर हो रही हैं, अब वो या तो भारत के अंदर हमला करवाना चाह रहे हैं या फिर अब वो बॉर्डर पर तनाव क्रिएट कर रहे हैं, और वो बात एलओसी की है? देखिए, इसका परिप्रेक्ष्य समझना बहुत अनिवार्य है। मैं आपको कह रहा हूं कि जब बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक करी थी और उनका एक टेररिस्ट कैंप जिस तरह भूत कर दिया था, पाकिस्तान की झग बैठ गई थी। तकरीबन पिछले एक साल कोई बड़ा टेरर अटैक नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की। हुई सर्जिकल स्ट्राइक, उसके सीधा बाद बालाकोट की स्ट्राइक पुलवामा के बाद, जब हमने 370 को हटाया, पाकिस्तान दुख दबा के चुप बैठा था।
पाकिस्तान को इतना सहमा देखकर चीन ने हमारे बरखिलाफ ईस्टर्न लद्दाख में दबाव बढ़ाया ताकि पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिले। और वही प्रोत्साहन के चलते पाकिस्तान आज दुस्साहस कर रहा है हम पे वार करने का, और वो कोई टेररिस्ट स्ट्राइक अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। वो समझ रहा है ये दोनों मिलके हम पे भारी पड़ जाएंगे। माई फुट, ये पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन की तो फौज अब उनकी ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे, तभी वो शांति की बात कर रहे हैं। वो भारी पड़ गया है ये पंगा, लेकिन आप पाकिस्तान को हम बताएंगे, अच्छी तरह से सबक इसको सिखाना पड़ेगा। और शुरुआत कर दी है भारत की फौज ने, रिहायशी इलाकों पे फायर कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले की भारी बर्फबारी हो और इनके पांव के निशान बर्फ पे हम पकड़ लें, इससे पहले ये मैक्सिमम टेररिस्ट अंदर करना चाहता है, इसलिए फायर खोला है, रिहायशी इलाकों पे फायर खोला है। इसको जवाब तो फौज ने अभी शुरू किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी स्ट्रैटेजी रिएक्टिव डिफेंसिव से बिल्कुल हट चुकी है। जहां तक पाकिस्तान इज कंसर्न, वी विल बी प्रोएक्टिव, और पाकिस्तान के इलाके में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस विल बी रेज्ड। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। नवीन, आई एम सॉरी आपको इंतजार करा रहा हूं। बख्शी साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, आई एम सॉरी। जनरल बख्शी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर ने दिवाली पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास एक और बड़ा विजुअल अभी आ रहा है, सामने दिखाए राहुल। ये तस्वीर है आपके सामने, ये घर जल रहा है पाकिस्तान में। मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग से तुरंत हमारे सामने हमारे दर्शकों को ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब मैं आगे आ रहा हूं, आपके सामने एक और बड़ी खबर ला रहा हूं, वो मोदी और इमरान खान। जरा दिखाएं वो खबर। ये एक तरफ विजुअल्स हमारे सामने जो दहशत के विजुअल्स हैं, और अब जो अगली खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए और बेहद हैरान करने वाले आरोप हैं। वो चाहिए जरा सामने दीजिए, ब्रेकिंग दीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, और वो ये है, मोदी से डरे पाकिस्तान के PM इमरान खान। मोदी पाकिस्तान से युद्ध की कोशिश में जुटे। नरेंद्र मोदी की सरकार एंटी पाकिस्तान सरकार, मोदी सरकार की हुकूमत एंटी मुसलमान है। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास शॉर्ट्स के साथ। मनीष, क्या कहेंगे आप इसको? इमरान खान यहां पर हंगामा कर रहे हैं और वहां पर रुदाली बन के घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इमरान खान का ये इंटरव्यू वाकई में बड़ा ही हैरान करने वाला है, जब इमरान खान इस बात से डर रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3 टुकड़े ना कर दे। अब देखिए, पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े हो ही चुके हैं जब बांग्लादेश बना, लेकिन अब इमरान खान को ये लगता है कि भारत पाकिस्तान के 3 और टुकड़े कर सकता है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ा बेबाकी से ये सब अपना डर को बताया। अच्छी बात है कि इमरान खान ये डर रहे हैं कि भारत की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो पूरा इंटरव्यू है उस इंटरव्यू को देखकर यही लगता है कि इमरान खान का वजूद और पाकिस्तान आर्मी का वजूद केवल भारत के प्रति नफरत से ही टिका हुआ है। और इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी, अब देखिए, पाकिस्तान के एक मंत्री तक ने कह दिया कि एंटी इंडिया चूरन से ही काम चला रहे हैं इमरान खान। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वो भारत के नाम पर डरा कर अपने जनता को बरगलाए रखे। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान पर जो पॉइंट नोटेड। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा ध्यान से देखें। आप सभी लोग अपने फोन पे ट्विटर वगैरह यूज करते होंगे पक्का, लेकिन अब जरा देखें एक बहुत हैरान करने वाली खबर। अपनी गलत हरकतों से फिर विवादों में आ गया ट्विटर। इस वक्त की बड़ी खबर, कॉपीराइट का हवाला देकर ट्विटर ने हटाई अमित शाह की प्रोफाइल पिक। मामला गरमाने के बाद दोबारा लगाई अमित शाह की पिक। भारत में उठ रही ट्विटर को बैन करने की मांग। यह हैरान करने वाली खबर है।
कॉपीराइट की बात कर इस देश के गृह मंत्री की तस्वीर हटा दी उन्हीं के प्रोफाइल से ट्विटर ने। जरा दोनों विजुअल दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा। नवीन कपूर सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, इज दिस अ जोक? ये क्या मजाक है ट्विटर का? निशांत, आप देख रहे हैं कि एक सक्सेसिवली एक पैटर्न है। ट्विटर बार बार विवादों में आ रहा है और आपने देखा होगा कि कभी चीन का मैप को गड़बड़ा के दिखाना, भारत पे लेह को गलत तरीके से ज्योग्राफिकल मिसरिप्रेजेंट करना, अमित शाह जी का प्रोफाइल पिक्चर हटा देना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी उठाई हैं और ट्विटर बार बार शक के घेरे में आ रहा है। सरकार का कहना, ये सरकार के जो अंदरूनी मानना ये है कि जो ट्विटर है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह नहीं बल्कि एक जज की तरह, बल्कि एक एडिटर की तरह वो एक बिहेव कर रहा है। ट्विटर एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं क्या डालता हूं, कोई और क्या डालता है, उसको वो सब इकट्ठा दिखाना है। लेकिन क्या पहले जाना चाहिए, क्या ऊपर जाना चाहिए, किसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, वो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, लेकिन एक मिनट, मेरा एक सवाल है नवीन। ओके, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। मैं अशोक सर के पास जाऊंगा। अशोक सर, जब खालिस्तान मूवमेंट को लेकर ट्विटर पे आंदोलन होता है तब ट्विटर किसी को फ्लैग नहीं करता है। जब अलग अलग वो जो जेल बाबा जो जेल जा चुके हैं, अलग अलग बाबा, उनको लेकर ट्रेंडिंग चलाई जाती है शुरू से, तब ट्विटर कुछ नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ वोटिंग को लेकर कहते हैं तो उनके ट्वीट को डिलीट करवा देता है। तो ये क्या बायस नहीं है ट्विटर का? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो निशान, बिल्कुल ही बायस है। और मेरे विचार से ये जो एक लिबरल क्लास है जिसको भारत में यहां पर आप लुटियंस मीडिया भी कहते हैं या वैसे कहते हैं, जो कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इतने बायस्ड हैं, इतने सिलेक्टिव हैं। जो उनके विरुद्ध जाता है उसको तो वो हटा देंगे और जो उनके नैरेटिव को आगे लेकर जाता है उसको वो कहेंगे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप हर जगह यहां पर देखेंगे जो दे देमसेल्व्स वो एक्यूज करते हैं, वो खुद ही जज बने हैं, वो खुद ही जूरी बने हैं। अशोक सर, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं अपने दर्शकों को एक और खबर बता रहा हूं और उसकी डिटेलिंग भी दिखा रहा हूं ट्विटर से लिहाज से ही। एंड आई एम कमिंग बैक टू यू नवीन। यह आप ही की खबर है जो आपने मुझे बताई थी। ट्विटर के विवादित नक्शे पर भारत का कड़ा रुख। भारत ने ट्विटर को भेजा कारण बताओ नोटिस। बड़ी खबर, भारत में ब्लॉक हो सकता है ट्विटर, सूत्रों के हवाले से खबर। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने कहा क्यों ना करे कार्रवाई। ट्विटर ने लेह को नक्शे में दिखाया जम्मू कश्मीर का हिस्सा। नवीन कपूर, वेरी क्विकली योर रिएक्शन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 9 तारीख को आईटी मंत्रालय ने ट्विटर के डिप्टी चीफ को लेटर लिखा था और पूछा गया था कि ये क्यों नहीं चेंज किया गया। उन्होंने चेंज तो कर दिया लेकिन जो लद्दाख का स्टेटस है उसको अभी भी टेरिटरी की तरह नहीं दिखाया, यूनियन टेरिटरी की तरह जी। तो कहीं ना कहीं एक शरारत का वो एक तरीके से देख रही है सरकार। अभी हालांकि उनको 5 दिन दिए गए हैं कि उनको अपना जवाब देना है 5 दिन के अंदर, उसके बाद आगे की लेकिन अंदर खाने की खबर ये है, देखिए बैन करना तो आई थिंक एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और हो सकता है कि लिबरल क्रेडेंशियल सवाल उठ जाते हैं। व्हाई नॉट? अगर भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं बैन कर सकते? डू वी वांट समथिंग लाइक चाइना टू हैपन टू फॉर अस टू रिएक्ट? चीन की तरह ऐप सुन के कुछ करें उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ फैक्ट्स आइए जरा वॉल पर आए। यहां पर इधर देखिए जरा, बिग वॉल पर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। ये आपके सामने तस्वीर है, जरा इसको देखें। माफी चाहूंगा इसके लिए। ये हमारे सामने कुछ फैक्ट्स है, देखिए आप इसको। ले एंटी भारत क्यों है ट्विटर? ले वास्तव में लद्दाख में है लेकिन ट्विटर ने इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया। नंबर 1। नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो ये देखें। इससे पहले ट्विटर ने ले को चीन का हिस्सा बता दिया था लेकिन भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, भारत ने खत लिखा था उनको बाकायदा। मैं इस वॉल को यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ट्विटर ने कई बार भारत के खिलाफ कैंपेन भी चलाया लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अब सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पहले जब चीन का हिस्सा दिखाया था तब भी एक लेटर लिखा गया था ट्विटर की जो सीईओ है उनको। नेक्स्ट, भारत ने यहां पर इसे संसद की इच्छा को नीचा दिखाने के लिए की गई कार्रवाई माना है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास जो जानकारी है इसमें 6 महीने की कैद भी होती है। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मैं एक चीज जानना चाहता हूं अशोक सर, बल्कि बख्शी सर आपसे पहले लूंगा मैं ये जानकारी। बख्शी सर, अगर हम हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी ऐप काम कर रही है, देन व्हाई कांट वी टेक अ स्टैंड? हम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यहां पर करते हैं? क्यों हम अपना ऐप क्यों नहीं ला सकते? व्हाई शुड वी टॉलरेट ट्विटर?
कोई चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमारे देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता से खिलाफ नहीं जा सकता। हमारी सीमाएं, खासकर जब चीन का मामला है, गलत नहीं दिखा सकता। वो हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेटस लद्दाख का गलत नहीं दिखा सकता। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उनको लिखा है और मुझे पूर्ण यकीन है कि उन्हें बदली करना पड़ेगा और जो स्थिति ग्राउंड पे है वो दर्शानी होगी। जो लीगल स्थिति है उस पे चलना होगा। आप जो बता रहे अशोक सर, मैं चाहूंगा यहां पर जरा हमारे दर्शकों को ब्रेकिंग दिखाते रहें, वॉल ना दिखाएं। अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो फैक्ट्स हैं, क्यों नहीं हम ट्विटर को चैलेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं हम अपना ऐप ला सकते हैं? दिस इज एन आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निशांत। While fully agreeing with my very good friend जनरल बख्शी साहब, I think we need to take a much stronger action. देखिए, मैसेज हैज टू गो। खाली उनको वो स्टेटस को एंटी बदल देना, जो भाई जो ठीक चीज है वो आप बताइए, वो आप उसको दर्शाइए, मेरे विचार से वो काफी नहीं है। व्हाट वी आर सीइंग, देखिए निशांत, वी आर सीइंग अ पैटर्न। जो अगर ये पहली गलती हो तो मैं मान सकता हूं जो भाई आपने गलती की है, दूसरी गलती हो आप वार्निंग करके, चेतावनी करके आप दे दीजिएगा, पर ये तो गलती के ऊपर गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं एंड दे आर हिटिंग एट दी प्राइड ऑफ योर कंट्री। जैसे उन्होंने कहा बख्शी साहब ने, संप्रभुता पर आपके आघात कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। तो आई थिंक दे हैव टू पे अ प्राइस। उनको वार्निंग देना है कि भाई अगर आपने इसको और आगे गलती की, आइदर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी और देयर एक्सेस, हमारा बड़ा मार्केट है, हमारे मार्केट से उनको निशान बहुत फायदा होता है, बहुत उनको यहाँ से प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सेस आपका कम कर दिया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल, अपने आप एप्स डेवलप करिए। जो उनके हमने 200 एप्स को बाहर निकाला है, उसकी जगह हम कह रहे हैं चाहे वीडियो चैट हो, टिकटॉक हो, उसकी जगह हमारे लोग आकर एप्स डेवलप करें। देखिए, चीन में भी उन्होंने अपने, ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना और कुछ है, उन्होंने सब अपने एप्स डेवलप किए हैं। तो क्यों हम अपने एप्स डेवलप नहीं कर सकते? उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, उनको आप सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम। और वैसे ही हमारा मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है, जो अगर उनके एप्स वहां पर चल जाते हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। पॉइंट नोटेड। लेकिन सर, आयरनी ये है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बताते हैं एंड वी आर गेटिंग सकम टू समथिंग लाइक ट्विटर, समथिंग लाइक वो एक गेम आता है, क्या नाम है उसका, चाइनीज गेम, जिसको हटाने को लेकर पबजी। मुझे अभी मेरे प्रोडक्शन में राहुल ने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं, उसका नाम भी भूल जाता हूं मैं, टिकटॉक। वी आर गेटिंग सकम टू दीज पेटी थिंग्स और हम अपने आप को ग्लोबल पावर बताते हैं। खैर, आपने क्योंकि अशोक सर गलती का जिक्र किया है, एक हिस्टोरिक गलती, बराक ओबामा की आत्मकथा में राहुल गांधी का जिक्र। ओबामा ने राहुल गांधी को बताया नर्वस नेता, हंगामा हो गया इससे। राहुल में घबराए और अनगढ़ छात्र के गुण। ओबामा राहुल गांधी में जुनून की कमी, ये कहते हैं द प्रीमाइज लैंड है ओबामा की आत्मकथा, बल्कि ओबामा की एक और आत्मकथा है, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रॉमिस्ड लैंड। उससे पहले एक आत्मकथा लिख चुके थे, उसके बाद बल्कि 2 कॉपीज आई थी, फिर एक और ये आई अब। और खैर, ओबामा ने ऑलरेडी सेंसेशन क्रिएट कर दिया है द प्रॉमिस्ड लैंड, जो उनकी आत्मकथा है उसको लेकर। मैं सीधे चलूंगा, मनीष झा। मनीष, हंगामा खड़ा हो गया इस किताब के बाद, बल्कि इस किताब के लिए ओबामा को तो बहुत पैसा मिला है, लेकिन यहां पर राहुल गांधी के लिए उन्होंने जो कहा है, ही इज एडेड लॉट ऑफ एम्युनिशन टू इट। बिल्कुल निशान, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जो उनकी टिप्पणी है, उसको भारत में जो भी उसकी राजनीति हो, लेकिन हंगामा करना शायद ओबामा का मकसद भी रहा होगा, क्योंकि ये भी मत भूलिए कि भारत एक बड़ा बाजार है और अगर कोई टिप्पणी भारत के नेता के संबंधित में वो करते हैं तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। मनीष, वेरी क्विक रिएक्शन। ओबामा एक बहुत ही कैलकुलेटिव आदमी है। ये चीज का लीक करना किताब के लिए भी हित में है और जो बाइडेन के लिए भी हित में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम कैलकुलेटिव आदमी है, हर चीज सोच समझ कर करते हैं
और ओबामा अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे में उनको किताब को लेकर जो प्रॉफिट है, या फिर ओबामा किस तरह से बाइडेन को बैकअप करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि शायद 1 महीने पहले अगर यही किताब आती तो आप पाते कि उसमें ओबामा बाइडेन के बारे में बता रहे होते कि वो कितने सुस्त टाइप के नेता हैं, या फिर वो किस तरह से ढीले ढाले नेता है। लेकिन आज वही बाइडेन ओबामा से ज्यादा मतों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में एक खबर लेके आ रहा हूं। पेंसिल्वेनिया से ट्रंप के लिए बहुत अच्छी खबर। कोर्ट ने कुछ बैलेट की गिनती को बताया गलत, मेल से आए कुछ संदिग्ध वोट अवैध। पेंसिल्वेनिया कोर्ट ने यह कहा है। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को मिली है जीत। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलूंगा मनीष। पेंसिल्वेनिया में थिंग्स आर टर्निंग अराउंड, ये यानी कि अभी भी फाइनल नहीं है क्या अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। पेंसिल्वेनिया में जिस तरीके की चीजें घट रही है, या फिर जॉर्जिया में जिस तरह से एक बार फिर हाथों से मतों की गिनती शुरू हो गई है, तो अब लगता है कि आखिर में पता नहीं कब तक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चीजें साफ होगी। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे ये उम्मीद भी आ रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्लानिंग भी सफल हो सके और एक अचानक आपको सरप्राइज दिखे, जहां पर कि अमेरिकी संसद को यह तय करना पड़े कि यहाँ का राष्ट्रपति कौन होगा। बहरहाल पेंसिल्वेनिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये उम्मीद तो जगी गई है कि वहां पर लड़ाई अब लेकिन मनीष, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइडेन पूरे प्रेसिडेंट के मोड में आ चुके हैं। बाइडेन ने की है जापान से बातचीत और उससे दहशत में आ गया चीन। राष्ट्रपति बनने से पहले ही बाइडेन ने जापान से की बात। सुगा ने बाइडेन से संबंधों को और मजबूत करने की बात कही है। बाइडेन ने चीन के खिलाफ जापान से सहयोग के दिए संकेत, जापानी मीडिया ने कहा है। अब तक ट्रंप की हार से राहत में था चीन। वेरी क्विकली मैं एक अशोक सर से रिएक्शन लूंगा। अशोक सर, बहुत शार्प रिएक्शन, वेरी लेस टाइम। बाइडेन इज इन अ प्रेसिडेंशियल मोड, लेकिन ट्रंप भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चाइना इससे परेशान हो रहा है। जी बिल्कुल, चाइना परेशान हो रहा है। जो बाइडेन ही हैज कम इनटू हिज ओन। देखिए, केवल जापान से उन्होंने बात नहीं की, सुगा से उन्होंने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात की है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सभी से वो बात कर रहे हैं। क्योंकि जो जो रिश्ते ट्रंप साहब ने खराब किए थे अपने बायलैटरल रिलेशंस, उनको बाइडेन फिर से मेंड कर रहे हैं। वो बिल्कुल मोड में आ गए हैं। जो आई एम सॉरी सर, प्लीज पार्डन मी अशोक सर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। आई हैव वेरी लेस टाइम, लेकिन हमारे सभी दर्शकों को और आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।